brought to you by Rajnigandha. देश ने एक शब्द सुना था, स्मार्ट सिटी। फिर हम भारतवासी स्मार्ट सिटी की कल्पना में शहरों के नाम खोजने लगे, खुद से पूछने लगे कि स्मार्ट सिटी कैसी होती होगी, क्या दिल्ली सरीखी या मुंबई जैसी। लेकिन इन ख्यालों को कुछ तस्वीरों ने ही झूठा बता दिया, क्योंकि दिल्ली में तो बारिश के दिनों में पानी भरता है, ट्रैफिक जाम लगता है। फिर ये स्मार्ट सिटी कैसे हुई? बहरहाल, इन तर्कों के द्वंद्व से पार निकलते हैं। यूपी कह रहा है कि शहरों को अब AI सिटी में तब्दील किया जाएगा। MOU भी साइन हो गया है। CM योगी ने खुद सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि हमने पूछ AI नाम की कंपनी के साथ डील कर ली है। आगे का रोड मैप भी साझा किया गया है। लेकिन इंटरनेट पर जब लोगों ने इस कंपनी का ब्यौरा खंगाला तो विवाद खड़ा हो गया। लोग सवाल करने लगे कि आखिर क्या मजबूरी रही होगी कि 1 साल पुरानी कंपनी के साथ 25,000 करोड़ की डील कर ली गई। यूपी सरकार की तमाम आलोचनाओं के बीच CM योगी की तरफ से सफाई आती है। उनका जवाब क्या है, ये डील क्या है, इससे यूपी को क्या फायदा होगा, अब ये समझते हैं। सबसे पहले आप CM योगी का ये पोस्ट देखिए जो 23 मार्च को X पर आई थी। उन्होंने लिखा, नया उत्तर प्रदेश अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा दे रहा है। पूछ AI के साथ 25,000 करोड़ की डील हुई है। प्रदेश में AI पार्क, लार्ज स्केल पर डेटा सेंटर, AI कॉमन्स और AI यूनिवर्सिटीज बनाई जाएंगी। इससे सरकारी कामकाज बेहतर होगा, नए इनोवेशंस होंगे और हमारे युवाओं के लिए नौकरियों के बेहतरीन ऑप्शंस मिलेंगे। CNBC की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी सरकार AI और IT के जरिए प्रदेश में शहरों की कायाकल्प करना चाहती है और इसके लिए 5 शहरों को चुना गया है: लखनऊ, कानपुर, नोएडा, वाराणसी और प्रयागराज। लखनऊ भारत की पहली ICT होगी। इन 5 शहरों को IT और तकनीक से जुड़ी सर्विसेज के बड़े हब के रूप में विकसित करने का प्लान है और इसके लिए लखनऊ कानपुर हाईवे पर एयरपोर्ट के पास 40 एकड़ जमीन भी चुन ली गई है। एक ऐसा हब तैयार किया जा रहा है जहां इन्वेस्टर्स और कंपनीज को पूरा इकोसिस्टम मिलेगा, जिसमें AI स्टार्टअप्स, डेटा सेंटर्स, डेटा एनालिटिक्स, AI ट्रेनिंग और डेटा फॉरेंसिक्स की सुविधा मिलेगी। माने AI। IIT कानपुर, IIM लखनऊ और APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के साथ तमाम प्रोजेक्ट्स पर काम भी चल रहा है। सुनने सुनाने में ये तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये प्रैक्टिकल लेवल पर कैसे होगा, ऐसे सवाल सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं। एक यूज़र ने लिखा, ब्रो ने एक ऐसी कंपनी के साथ 25,000 करोड़ की डील कर ली है जिसकी सालाना आय 50 लाख से भी कम है। एक दूसरे यूज़र लिखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने पूछ AI के साथ 25,000 करोड़ रुपए का एक MOU साइन तो कर लिया, जो फिलहाल लामा 38B इंस्ट्रक्ट मॉडल पर आधारित एक व्हाट्सएप चैटबॉट है और AI पार्क्स, डेटा सेंटर और AI कॉमन्स जैसे शब्द लिखे जा रहे हैं। एक तीसरे यूज़र लिखते हैं, मुझे अब देश के बाकी MOUs पर भी शक हो रहा है। मैं हैरान हूं कि सिर्फ व्हाट्सएप पर चलने वाला एक छोटा सा चैटबॉट आखिर डेटा सेंटर या रिसर्च का इतना बड़ा काम करेगा कैसे। इसके मालिक लोगों के बीच अपनी बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना बखूबी जानते हैं। अब उनकी आने वाली पीढ़ियों को तो ऐश ही ऐश है। उन्हें इसके लिए बधाई। जिस कंपनी की साख पर इतने सारे सवाल उठ रहे हैं, अब उसके बारे में भी जान लीजिए। पूछ AI ये बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है जो अभी हाल ही में पिछले साल 2025 में खुली है। इसके फाउंडर हैं सिद्धार्थ भाटिया और अरिजीत जैन। इनका एम है आम भारतीयों के लिए AI को आसान बनाना, लेकिन प्लेटफॉर्म तो कुछ और ही कहता है। क्या है ये प्लेटफॉर्म? पूछ AI ये प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप और वॉइस कॉल पर ऑपरेट करता है। आपको कोई ऐप नहीं डाउनलोड करना होगा, ये व्हाट्सएप के बिजनेस API का इस्तेमाल करता है। चैटबॉट तरीका समझ लीजिए। कंपनी दावा करती है कि व्हाट्सएप पर ही आप पूछ AI से बात कर सकते हैं, फोटो वीडियो बनवा सकते हैं। टैगलाइन भी है, कुछ भी हो बस पूछ। हमने भी पूछ लिया, फिर घंटों इंतजार करते रहे लेकिन कोई जवाब ही नहीं आया। पूछ AI की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि 31 मार्च 2025 तक पूछ AI की सालाना कमाई सिर्फ 42,90,000 थी, जबकि समझौता 25,000 करोड़ का हुआ है। यानी ये समझौता कंपनी की कुल सालाना कमाई से लगभग 6,000 गुना बड़ा है। अब दूसरी बात, आज तक इस कंपनी ने बाहर से कोई फंडिंग नहीं जुटाई। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिस कंपनी के पास खुद का फंड नहीं है, वो इतने 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट कैसे शुरू करेगी। इन तमाम आलोचनाओं के बीच यूपी गवर्नमेंट ने यू टर्न ले लिया है। CM योगी ने सफाई दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा, इन्वेस्ट यूपी ने जो MOU साइन किया है वो अभी एक शुरुआती कदम है। अभी प्रोजेक्ट की जांच और बारीकी से मूल्यांकन होना बाकी है। पूछ AI के साथ साइन किया गया MOU भी
इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। हम प्रदेश में एआई की संभावनाएं अभी तलाश रहे हैं। एमओयूज राज्य सरकार पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होती हैं, यानी सरकार इन्हें मानने के लिए मजबूर नहीं है। सरकारी लाइसेंस तभी दिया जाएगा जब निवेशक के प्रस्ताव का डिटेल इवैल्यूएशन होगा और सब कुछ सही होगा। अगर कोई भी निवेशक जांच के इन मानकों पर खरा नहीं उतरता है तो उनका समझौता अपने आप रद्द माना जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार पूरी पारदर्शिता, जिम्मेदारी और भविष्य को ध्यान में रखकर विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है, ऐसा सीएम योगी ने अपने पोस्ट में लिखा है। पर भले ही ये प्रोसेस का पार्ट हो, लेकिन कम से कम कंपनी की फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी की जांच एमओयू साइन करने से पहले होनी चाहिए, ऐसा एक्सपर्ट्स मान रहे हैं। इस पर आप दर्शकों की क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरा नाम प्रगति है, देखते रहिए द लंदन टॉप। शुक्रिया।